फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने तैयारी से ही इस एग्ज़ाम को आराम से फोड़ देंगे। और यहाँ पे जो आपको अभी रणनीति बताया जाएगा उसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और हाँ, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके पहले जो मैं वीडियो बताया था जिसमें मैं रणनीति के साथ साथ बुक को ही बताया था, और दूसरा ये वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें मैं लेखन कला के बारे में बताया था, खुद लिख करके ही बताया था कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बिहार दरोगा की तरफ। ठीक है, बिहार दरोगा को आप देखिए तो इसमें सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में क्या पूछे जाते हैं? जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है, मेंस का अगर बिहार दरोगा का हम बात करते हैं तो इसमें भी जीएस, मैथ और रीजनिंग, और एक पेपर होता है आपका हिंदी का। और हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब इसमें से 30% मार्क्स लाना है। इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 30% हिंदी में नहीं लेके आएँ तो आपका आगे का कॉपी चेक नहीं होगा, आप वहीं से अलग हो जाइएगा, आउट हो जाइएगा एग्जाम से। मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो चलिए हम रणनीति हम दोनों का बात करते हैं, एक ही साथ दोनों का बात करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों का एक साथ बात करते हैं, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, आपको पूरा एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है और प्रीलिम्स मेंस को साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आपका नोटिफिकेशन मार्च में आता है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, 3 महीना का समय होगा, और इतने कम समय में अगर आप सही रणनीति से नहीं चलेंगे तो एग्ज़ाम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास का, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है आप जानते हैं, और हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। याद रखेंगे कि हिस्ट्री के लिए जो है आपको 2 पुस्तक को कवर करना है। पहला आपको लूसेंट पुस्तक लेना है। ठीक है, याद रखेंगे हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट लेना है, और लूसेंट के साथ आपको एनसीईआरटी सार जो आता है महेश कुमार बर्नवाल जी का, वो आपको लेना है। याद रखेंगे, और याद रखेंगे इसके साथ साथ आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपके पास होना चाहिए। आप जानते हैं कि लूसेंट का एक मोटा सा आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। और जब आप डिस्क्रिप्टिव लूसेंट से पढ़ते हैं उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव को, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उससे आप सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जब आप टिक लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो उसे आपको बार बार देखते रहना है, पलट के कभी आगे जाएंगे पीछे आएंगे, डेली रिवीजन करना है। याद रखेंगे इस बात को। दूसरा जो है आपका वो है साइंस। साइंस के लिए आपको क्या लेना है, कौन सा पुस्तक से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइंस के लिए जो है आपको लूसेंट, याद रखेंगे साइंस के लिए आपको लूसेंट का जो साइंस आता है वो आपको पढ़ना है। क्या? लूसेंट का साइंस, लूसेंट का साइंस आपको पढ़ना है। प्लस आपको पास जो ऑब्जेक्टिव का मोटा सा पुस्तक बोला हूँ उसमें आपका साइंस भी होगा, तो वहीं से आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेंगे। लेकिन साइंस के लिए स्पेशल आपके पास पुस्तक होना चाहिए लूसेंट का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तीसरा जो है वो है आपका करेंट अफेयर। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो है करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर के लिए क्या आपको कवर करना है? करेंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी, स्पीडी जो होता है वो आपको कवर करना है। 1 साल का करेंट अफेयर जो आता है, वार्षिक आता है स्पीडी का, वो आपको एनी हाउ पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपको स्पीडी का ही बिहार का भी करेंट अफेयर आता है, वो पतला वाला। ठीक है, ये सब में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्पीडी का लेके पढ़ लेंगे। और आपको लगता है कि थोड़ा और बेहतर करंट अफेयर में करना है तो प्रतियोगिता दर्पण आप लेंगे और उससे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो है अब टफ हो चुका है, और आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा संख्या में छात्र इसमें शामिल होते हैं, और कट ऑफ निस्संदेह इसमें आगे जाएगा। अगर आप पहले से सही रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। करेंट अफेयर एक प्लस पॉइंट होता है जहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत कर करके अच्छा उसमें कर सकते हैं, और अपने कट ऑफ जो होता है उससे ऊपर जा सकते हैं आप। ठीक है, और ख़ासकर मैं यहाँ पे इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट पे मैं आप पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर पे, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 60+ प्रश्न आते हैं। और अगर ये तीनों पे आप कमांड कर लिए तो आपका एग्ज़ाम में जय होगा। याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं बिहार। बिहार से जुड़े तथ्य के लिए आप कोई भी छोटा सा पुस्तक को ले लेंगे, और वहाँ से इतना गहराई में आपसे बिहार में नहीं जाना है आपको। और जो हम बिहार के बारे में जो कंटेंट बताएंगे बीपीएससी के छात्रों को,
वही कंटेंट आप देख के चल जाएंगे, आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है आपका ज्योग्राफी। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और मेरा आगामी वीडियो जो होगा उससे आप नहीं देख पाएंगे। ज्योग्राफी जो है, भूगोल, उसको आप जो है लूसेंट से ही देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लूसेंट से देखना है, कुछ नहीं देखना है। जो मैं आपको ये सामने लिखा रहा है ना, इसके अलावा कुछ आपको नहीं देखना है। याद रखेंगे कि अगर आप ये साधन का उपयोग कर करके आराम से अच्छे से निरंतर पढ़ेंगे तो आपको अपना साध्य जो है आपका डबल स्टार का, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। छठा जो है वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी लूसेंट से ही पढ़ेंगे आप, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और लूसेंट से जो डिस्क्रिप्टिव है वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है। और इकोनॉमिक्स से जो अधिकतर प्रश्न आते हैं वो आपका करंट से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से आप पढ़िएगा आप स्पीडी को और प्रतियोगिता दर्पण को, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो ही बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ पे। ठीक है। मैथ और रीजनिंग भले ही आपका प्रीलिम्स जो होता है दरोगा का, उसमें कम संख्या में पूछा जाता है, 6-7 प्रश्न पूछा जाता है मैथ रीजनिंग से, और ये बहुत ही सिंपल होता है। मैथ के लिए आपको मोटा सा हर सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आपका मैथ वहाँ बन जाएगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं। और ज़्यादा होता है तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न को जब आप मैथ और रीजनिंग को देखते हैं तो वहाँ से जुड़े हुए कहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पे आप ध्यान देंगे और वहाँ से जा कर के वहाँ से मतलब अगर आपको नज़र आता है कि ये प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है, एवरेज से पूछा गया है, उस चैप्टर से जाकर जुड़े हुए कुछ मैथ को आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे इस एग्ज़ाम में। भीड़ से निकलना है तो थोड़ा सा आपको कुछ स्पेशल करना होगा। अब बात करते हैं मेंस के। तो मेंस में भी कुछ आपको यही रणनीति अपनाना है। मैथ और रीजनिंग कुछ ज़्यादा संख्या में आते हैं तो यही रणनीति प्रीवियस ईयर का प्रश्न को आप देखेंगे और वहाँ से जुड़े हुए जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर को आप जाके कंप्लीट कर लेंगे। जीएस के लिए यही करना है आपको। हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उस पर आप क्या करेंगे, उसके लिए ग्रामर का आप बुक लेंगे, मार्केट में मिल जाएगा, कोई पब्लिकेशन का बुक कोई ख़राब नहीं होता है, बस आपका पढ़ने का तरीका ख़राब होता है। बुक को लेंगे ग्रामर का हिंदी का, वहाँ से आप ग्रामर को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है ये हिंदी का 30% आप आराम से ले आएंगे। ठीक है। और आगे आप फिजिकल का तैयारी करेंगे और फिजिकल का तैयारी बेहतर अच्छे तरीक़ा से करेंगे। अभी से ही धीरे धीरे तैयारी करना चालू कर दें और याद रखेंगे इस रणनीति के साथ आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल लेंगे। और मेरे द्वारा जो भी करंट अफेयर या जो भी कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा उसे आप देखते रहेंगे। ऐसे मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं उस चीज़ को आपको याद करवा दूँगा। ठीक है। और फिलहाल मैं चलता हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे।